कहा जाता है महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में सिर्फ एक बार भी महादेव का नाम सुन लेना जीवन के कई दोषों को शांत कर देता है। अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, आप सच में भाग्यशाली हैं, क्योंकि हर किसी को महाकाल का संदेश सुनने का अवसर नहीं मिलता। शायद महादेव ने स्वयं आपको चुना है अपना आशीर्वाद देने के लिए। हर हर महादेव। कहा जाता है जिस दिन महाकाल ने तीसरी आंख खोली उस दिन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जला था, बल्कि समय का एक पूरा अध्याय राख हो गया था। वो क्रोध नहीं था, वो न्याय था, वो विनाश नहीं था, वो सृष्टि के संतुलन का निर्णय था। क्या आप जानते हैं महाकाल की तीसरी आंख का असली रहस्य क्या है? क्यों उनका नाम काल नहीं महाकाल है और क्यों उनसे देवता भी कांपते हैं? आज हम जानेंगे महाकाल के वो रहस्यमयी सत्य जो हर किसी को नहीं बताए जाते। भाग एक, महाकाल कौन है, शिव से अलग क्यों कहा जाता है? भगवान शिव के अनेक रूप हैं, भोलेनाथ, नीलकंठ, रुद्र, पशुपतिनाथ। लेकिन महाकाल, यह नाम स्वयं में एक शक्ति है। महाकाल का अर्थ है जो काल को भी नियंत्रित करे। जहां शिव करुणा है वहीं महाकाल न्याय है। जहां शिव ध्यान है वहीं महाकाल प्रलय है। उज्जैन में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग को कालों का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहां स्वयं समय भी रुक जाता है। भाग दो, उज्जैन क्यों है रहस्यमयी? बहुत कम लोग जानते हैं उज्जैन पृथ्वी का नाभि स्थल माना गया है। प्राचीन ज्योतिष और खगोल शास्त्र में उज्जैन को समय गणना का केंद्र कहा गया था। कहा जाता है महाकाल मंदिर के नीचे एक ऐसी ऊर्जा है जो साधारण नहीं। पुराने ग्रंथों में वर्णन है कि यहां तांत्रिक साधनाएं होती थी जो समय और मृत्यु पर विजय के लिए की जाती थी। भाग तीन, महाकाल की तीसरी आंख का रहस्य। तीसरी आंख सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, यह अज्ञान का अंत है। जब कामदेव ने शिव का ध्यान भंग किया तो महाकाल रूप में उन्होंने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन रहस्य यह है कामदेव का शरीर नष्ट हुआ पर प्रेम नहीं। इसका अर्थ है महाकाल अहंकार का अंत करते हैं, भावनाओं का नहीं। भाग चार, महाकाल और समय का संबंध एक रहस्य। और महाकाल की पूजा प्रातः 4 बजे भस्म आरती से होती है। क्यों भस्म? क्योंकि भस्म याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाता है। राजा हो या भिखारी, सबका अंत एक समान। महाकाल हमें सिखाते हैं अहंकार मत करो, समय सबसे बड़ा है। भाग पांच, महाकाल का तांत्रिक रूप। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। महाकाल को तंत्र साधना का देवता भी माना जाता है। उनका रौद्र रूप नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए है। साधक मानते हैं कि महाकाल की सच्ची साधना भय को समाप्त कर देती है। जहां डर खत्म वहीं स्वतंत्रता शुरू। भाग छह, श्मशान और महाकाल का संबंध आपने देखा होगा। शिव को श्मशानवासी कहा जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि महाकाल वहां निवास करते हैं जहां जीवन का अंतिम सत्य सामने आता है। श्मशान हमें सिखाता है जो आज है वो कल नहीं, और यही महाकाल का संदेश है, जीवन को सत्य में जियो। भाग सात, एक गहरा रहस्य। भक्त और महाकाल कहा जाता है महाकाल को मन से पुकारो तो वह देर नहीं करते। कई भक्तों का अनुभव है कि संकट की घड़ी में महाकाल नाम लेने से अद्भुत साहस मिलता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, भय को भक्ति में बदल देना। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव। आपका एक हर हर महादेव सिर्फ शब्द नहीं, भक्ति की शक्ति है। और अब अगले भाग में हम जानेंगे आखिर भोलेनाथ सच में कैसे खुश होते हैं। क्या सिर्फ पूजा से या फिर किसी खास भाव से? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो जानेंगे वह आपकी भक्ति को और भी गहरा कर देगा। हर हर महादेव कहा जाता है महाकाल को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, लेकिन उन्हें समझना आसान भी नहीं है। वे भोले भी हैं और रौद्र भी। वे करुणा भी हैं और न्याय भी। जो उनके स्वभाव को समझ लेता है वही उनका सच्चा भक्त बन पाता है। एक, सच्ची भावना से, न कि दिखावे से महाकाल को महंगे वस्त्र, बड़े आयोजन या दिखावटी पूजा की आवश्यकता नहीं। अगर मन में छल है
तो 1000 दीपक भी व्यर्थ है। लेकिन यदि हृदय निर्मल है तो एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक सच्चा एयूएम नमः शिवाय उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। अहंकार का त्याग करने से महाकाल कालों के काल है। समय सबका घमंड तोड़ देता है। जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है, जो अपने अहंकार को त्याग देता है, वही महाकाल की कृपा का पात्र बनता है। याद रखिए, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। 3, संयम और सरल जीवन से महाकाल को सादगी प्रिय है। वे भस्म लगाते हैं, श्मशान में निवास करते हैं, राजसी सुखों से दूर रहते हैं। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सरल, संयमित और सच्चा जीवन जीता है वह शिव तत्व के करीब पहुंच जाता है। 4, करुणा और सेवा से शिव करुणा के सागर है। जो व्यक्ति किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सहारा देता है, वह सीधे महाकाल को प्रसन्न करता है, क्योंकि शिव हर जीव में बसे हैं। 5, मंत्र जप और ध्यान से एयूएम नमः शिवाय केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है। जब आप इसे श्रद्धा से जपते हैं तो आपका मन शांत होता है और महाकाल की ऊर्जा से जुड़ता है। नियमित जप और ध्यान महाकाल को अत्यंत प्रिय है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से महाकाल विनाश करते हैं, लेकिन अधर्म का, जो सत्य बोलता है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जो धर्म का पालन करता है, वही उनका प्रिय भक्त बनता है। महाकाल को खुश करने का सबसे बड़ा उपाय है डर नहीं, विश्वास, लालच नहीं, समर्पण, अहंकार नहीं, विनम्रता। जब आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं, और जब महाकाल साथ हो तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, याद रखिए, महाकाल को पाने के लिए न बड़े मंदिर की जरूरत है, न बड़े चढ़ावे की, न ही दिखावे वाली भक्ति की। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा दिल, एक पवित्र भावना और अटूट विश्वास। जब इंसान टूट जाता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब भी अगर कोई साथ देता है तो वो है महाकाल। वो समय के स्वामी है, वो भाग्य के विधाता है और वो न्याय के प्रतीक है। अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसे सिर्फ संयोग मत समझिए। शायद महाकाल ने ही आपको ये संदेश सुनने के लिए चुना है। शायद ये संकेत है कि अब डर छोड़ दीजिए, अब चिंता छोड़ दीजिए, अब विश्वास रखिए, क्योंकि जब महाकाल साथ होते हैं तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके जीवन में कभी अंधेरा छाए तो ओम नमः शिवाय का दीप जला दीजिए। अगर मन अशांत हो तो महाकाल का स्मरण कर लीजिए, और अगर दिल से यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि महाकाल का यह संदेश शहर घर तक पहुंचे। और जाते जाते पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, महाकाल की कृपा आप और आपके परिवार परसदैव बनी रहे। जय श्री महाकाल। कहा जाता है, महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में सिर्फ एक बार भी महादेव का नाम सुन लेना जीवन के कई दोषों को शांत कर देता है। अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, आप सच में भाग्यशाली हैं, क्योंकि हर किसी को महाकाल का संदेश सुनने का अवसर नहीं मिलता। शायद महादेव ने स्वयं आपको चुना है अपना आशीर्वाद देने के लिए। हर हर महादेव। कहा जाता है, जिस दिन महाकाल ने तीसरी आंख खोली उस दिन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जला था, बल्कि समय का एक पूरा अध्याय राख हो गया था। वो क्रोध नहीं था, वो न्याय था, वो विनाश नहीं था, वो सृष्टि के संतुलन का निर्णय था। क्या आप जानते हैं महाकाल की तीसरी आंख का असली रहस्य क्या है? क्यों उनका नाम काल नहीं महाकाल है, और क्यों उनसे देवता भी कांपते हैं? आज हम जानेंगे महाकाल के वो रहस्यमयी सत्य जो हर किसी को नहीं बताए जाते। भाग 1, महाकाल कौन है, शिव से अलग क्यों कहा जाता है? भगवान शिव के अनेक रूप हैं, भोलेनाथ, नीलकंठ, रुद्र, पशुपतिनाथ। लेकिन महाकाल, यह नाम स्वयं में एक शक्ति है। महाकाल का अर्थ है जो काल को भी नियंत्रित करे। जहां शिव करुणा है वहीं महाकाल न्याय है। जहां शिव ध्यान है वहीं महाकाल प्रलय है। उज्जैन में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग को कालों का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहां स्वयं समय भी रुक जाता है। भाग 2, उज्जैन क्यों है रहस्यमयी?
बहुत कम लोग जानते हैं, उज्जैन पृथ्वी का नाभि स्थल माना गया है। प्राचीन ज्योतिष और खगोल शास्त्र में उज्जैन को समय गणना का केंद्र कहा गया था। कहा जाता है, महाकाल मंदिर के नीचे एक ऐसी ऊर्जा है जो साधारण नहीं। पुराने ग्रंथों में वर्णन है कि यहां तांत्रिक साधनाएं होती थीं, जो समय और मृत्यु पर विजय के लिए की जाती थी। भाग 3। महाकाल की तीसरी आंख का रहस्य। तीसरी आंख सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, यह अज्ञान का अंत है। जब कामदेव ने शिव का ध्यान भंग किया, तो महाकाल रूप में उन्होंने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन रहस्य यह है, कामदेव का शरीर नष्ट हुआ पर प्रेम नहीं। इसका अर्थ है, महाकाल अहंकार का अंत करते हैं, भावनाओं का नहीं। भाग 4। महाकाल और समय का संबंध एक रहस्य। और महाकाल की पूजा प्रातः 4 बजे भस्म आरती से होती है। क्यों भस्म? क्योंकि भस्म याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाता है। राजा हो या भिखारी, सबका अंत एक समान। महाकाल हमें सिखाते हैं, अहंकार मत करो, समय सबसे बड़ा है। भाग 5। महाकाल का तांत्रिक रूप। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। महाकाल को तंत्र साधना का देवता भी माना जाता है। उनका रौद्र रूप नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए है। साधक मानते हैं कि महाकाल की सच्ची साधना भय को समाप्त कर देती है। जहां डर खत्म, वहीं स्वतंत्रता शुरू। भाग 6। श्मशान और महाकाल का संबंध आपने देखा होगा। शिव को श्मशानवासी कहा जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि महाकाल वहां निवास करते हैं जहां जीवन का अंतिम सत्य सामने आता है। श्मशान हमें सिखाता है, जो आज है वो कल नहीं। और यही महाकाल का संदेश है, जीवन को सत्य में जियो। भाग 7। एक गहरा रहस्य। भक्त और महाकाल कहा जाता है। महाकाल को मन से पुकारो तो वह देर नहीं करते। कई भक्तों का अनुभव है कि संकट की घड़ी में महाकाल नाम लेने से अद्भुत साहस मिलता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, भय को भक्ति में बदल देना।